नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पेशावर के कोविड सेंटर में जुगाड़ के संसाधन, एक सिलेंडर से 2 मरीजों को मिल रही ऑक्सीजन। गैर अधिमान्य पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, पत्रकारों ने प्रदेश भर में खोला मोर्चा, योजना से जोड़ने की मांग। सीएम ने किया भोपाल के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, सीएम बोले मध्य प्रदेश जीतेगा और कोरोना हारेगा। कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, लेकिन जुगाड़ के संसाधनों के जरिए इन कमियों को दूर किया जा रहा है। ऐसा ही एक जुगाड़ का तरीका बदनावर कोविड केयर सेंटर में मेडिकल स्टाफ ने अपनाया है। दरअसल कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने देसी जुगाड़ कर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का रास्ता निकाला है। डॉक्टरों के मुताबिक इससे एक साथ 2 कोरोना मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। खेतिया में नगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। थाना प्रभारी संतोष सांवले की उपस्थिति में सहायक निरीक्षक पीसी इंगले को यह ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने सामान्य पत्रकार को भी अधिमान्य पत्रकार के बराबर दर्जा मिलने की मांग की है। गौरतलब है कि इस मुश्किल दौर में सामान्य पत्रकार भी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले, यह पत्रकार बंधुओं की मांग है। विगत दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स में अधिमान्य पत्रकारों को जोड़ने की बात कही थी। अब ऐसे में वे पत्रकार जो अन्य संस्थानों में कार्य करते हैं और उन्हें अधिमान्यता प्राप्त नहीं है, वे सभी इस योजना से वंचित रह गए हैं। इसके चलते पत्रकार संघ पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। विरोध की यह लहर उज्जैन में भी देखने को मिली। यहाँ प्रेस क्लब भवन पर गैर अधिमान्य पत्रकारों ने काला मास्क और काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भैया, किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे आप? आज 10 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष हम यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि सभी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स योजना में शामिल किया जाए, उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए। जिस प्रकार से अधिमान्य पत्रकारों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार से जितने भी अखबार के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सभी जो फील्ड में काम कर रहे हैं वे पत्रकार कोरोना वॉरियर्स है। कोरोना काल की जितनी भी खबरें हैं वे जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका पत्रकार निभा रहे हैं। इसीलिए आज सभी पत्रकार साथी उज्जैन प्रेस क्लब तरणताल पर इकट्ठा हुए हैं। मुंह पर काला मास्क लगाया है, हाथों पर काली पट्टी। हमारी सबसे पहली मांग है कि सरकार ने अधिमान्यता पत्रकारों को कोरोना वायरस घोषित करा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फील्ड में रहने वाले गैर अधिमान्यता पत्रकार ज़्यादा हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अधिमान्यता के साथ साथ गैर अधिमान्यता वालों को भी इसमें योजना में शामिल करना चाहिए सरकार को, और मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है हमारा पत्रकारों का। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में 1000 बिस्तर वाला माधव सेवा केंद्र जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के समय में यह माधव सेवा केंद्र वरदान सिद्ध होगा। यह कोविड केयर सेंटर समाज की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश जीतेगा और कोरोना हारेगा। ये कोविड केयर सेंटर ये समाज की उस ताकत का प्रतीक है जो संकट के समय सेवा करने आगे आती है। सेवा ही संगठन, यह आह्वान किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के व्यापक काम कोविड की इस महामारी से निपटने के लिए लिए हैं। उसी में से एक कार्य जो आज भोपाल में कोविड केयर सेंटर के रूप में सामने आया है। हम जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन में लगभग 78,000 लोग हैं, लेकिन कई लोगों के घर इतने छोटे होते हैं
कि अगर होम आइसोलेट घर में हो जाए तो पूरे परिवार के संक्रमित होने का खतरा रहता है, और इसलिए उपयुक्त ये है कि ऐसे भाई बहन घर में न रहकर कोविड केयर सेंटर में रहें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर कोरोना संकट के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए समाज के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। कोविड के इस महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आज भोपाल की इकाई के द्वारा माधव सेवा केंद्र के नाम से कोविड क्वारंटाइन सेंटर आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हनुमान जी की पूजा करके आज से ये शुभारंभ होगा। और सेवा ही संगठन के अभियान में ये क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे लोग जो अपने घरों में संक्रमित अगर कोई हुआ है तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए वो परिवार में न रहकर यहाँ अपने इस कोविड केयर सेंटर में माधव सेवा केंद्र में आकर के स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर ले सकते। इंदौर शहर में स्वच्छ पानी की समस्या को लेकर पिछले दिनों शहर में नगर निगम ने अमृत योजना के तहत 28 पानी की टंकियों का निर्माण किया था। इसका लाभ अब गर्मियों में देखने को मिल रहा है। दरअसल 3 सालों के आंकड़ों के अनुसार इस साल नगर निगम के पानी के टैंकरों में कमी आई है। इसे लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि पानी की टंकियों की मदद से अब नर्मदा हर घर में पहुंच रही है। आने वाले समय में और भी शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी की किल्लत देख क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। वहां पर भी जल्द से जल्द अमृत योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि गर्मी का मौसम अप्रैल से शुरू हो गया है, इस बार ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग देख रहे हैं कि अमृत में जो 28 टंकियाँ बनाई थी और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसकी वजह से इस बार जो ह्यू एंड क्राई है पानी को लेकर वो बहुत कम है। और हम लोगों ने जो टैंकर्स पिछले 3 सालों का अगर मैं देखूँ गोशवारा तो उसके जो नंबर्स हैं वो हर साल कम हुए हैं। तो नर्मदा पानी जितना ज़्यादा घरों तक पहुंचने लगा है वहाँ पे टैंकर्स की उपलब्धता कम हो जाती है। हालांकि फिर भी कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं या कुछ मोहल्ले कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ नर्मदा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ हम लोग टैंकर्स के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। और कहीं भी अगर बोरवेल का सोर्स सूखा हुआ है तो उसकी व्यवस्था जमाई हुई है। पानी लोगों तक पहुँचाना ये प्राथमिक जवाबदारी है नगर निगम की, तो उसके लिए टीम लगातार अपना काम कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।